से नहीं होता है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें परिस्थितियां मुख्यमंत्री बनाती हैं। यदि रघुनाथ झा जी खड़ा नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते। और ये जीतन राम मांझी जी ने कोई आवेदन नहीं दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। सबसे पहले तो अहर्ता, मुख्यमंत्री बनने की अहर्ता, कुशवाहा हो, यादव हो और कोई भी समाज हो, अति पिछड़ा भी समाज हो, किसी को भी मौका मिल सकता है बनने का। और यह डेमोक्रेसी है, इसमें बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। रिपोर्ट आया है, आगे आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बलि चढ़ा सकती है और कहीं भी पहुंचा सकती है। और उसकी तीखी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है। चारों तरफ से लोगों के द्वारा जो संदेश आए हैं, उन किसी ने उसकी सराहना नहीं की। सराहना की गई तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के व्यवहार की सराहना की गई। कुर्सी के स्वार्थ में उन्होंने जो व्यवहार किया तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति, उस व्यवहार के लिए यहाँ निंदा प्रस्ताव हम सब लोगों ने पारित किया है। नहीं है, यह बिहार के विभिन्न कोनों में हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, समाज के नेता जाएंगे, समाज के अगुआ लोग यहाँ एकत्रित से सब लोग जाएंगे। और समाज के खास तौर से नौजवान जिनकी उम्र 30 वर्ष से नीचे है, उन लोगों ने प्रताड़ना का वो दिन शायद नहीं देखा होगा जिनके खिलाफ जगदेव बाबू ने अपनी आवाज़ उठाई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। उन बातों को उनको और इन बातों से उनको वाकिफ़ कराया जाएगा। और वाकिफ़ कराकर आने वाला दिन, आने वाला चुनाव हम लोग पूरी सॉलिडरिटी, पूरी एकजुटता के साथ दोनों समाज मिलकर लड़ेंगे। और उसके साथ तमाम हमारे अति पिछड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ हम कदम मिलाकर चलेंगे और आने वाला चुनाव में उनको धूल चटाएंगे। धन्यवाद। यदि कोई सवाल हो तो। अलकनंदा जी, आपने त्रिवेणी संघ की बात की। त्रिवेणी संघ जब बना था तो उसमें ही ये कहा गया था कि पहले मतलब यादव मुख्यमंत्री बन गए, गुरमी मुख्यमंत्री बन गए, अब कुशवाहा की बारी आती है। तो क्या मतलब कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री की बात करेंगे आप? ये कौन बोल रहा है कि ये बात तय की गई थी? ये कोई किसी के तय करने से नहीं होता है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें परिस्थितियां मुख्यमंत्री बनाती हैं। यदि रघुनाथ झा जी खड़ा नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते। और ये जीतन राम मांझी जी ने कोई आवेदन नहीं दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये परिस्थितियां होती हैं, जो जिन परिस्थितियों में बहुमत दल का नेता जो है मुख्यमंत्री बनता है, उसमें कभी मौका मिलेगा तो कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोके हुए नहीं है। लेकिन इतना बात तय है कि जब एकजुटता होगी तभी मंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 2 मंत्रिमंडल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ के नेतृत्व में हमको शामिल होने का मौका मिला और हमें मंत्री बनाया गया। और दूसरे तीसरे नंबर का मंत्री हमेशा हम लोग को बना के रखा गया और हम लोगों ने उसी के हिसाब से परफॉर्म भी किया। इसलिए सबसे पहले तो अहर्ता, मुख्यमंत्री बनने की अहर्ता, कुशवाहा हो, यादव हो और कोई भी समाज हो, अति पिछड़ा भी समाज हो, किसी को भी मौका मिल सकता है बनने का। और यह डेमोक्रेसी है, इसमें बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। सतीश राव भी तो बने थे इतने तो क्या बीजेपी ने सम्राट चौधरी को घोषित कर दिया क्या मुख्यमंत्री? बीजेपी अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, वो भी किसान परिवार से आते हैं। दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया और अभी कौन कौन फेंके जाने वाले हैं देखना बाकी है। अभी जो शिकायत का रिपोर्ट आया है, आगे आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बलि चढ़ा सकती है और कहीं भी पहुंचा सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी हाशिए पर हैं। कब भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक शिकार कर ले, इसको गॉड नोज, ऊपर वाला जानता है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश जी सर आपके पक्ष में हैं, कैसे वहाँ तो लवकुश का समीकरण को लेकर मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, कैसे उसको आप लोग तोड़ पाएंगे, साथ पाएंगे? पक्ष में है मतलब पक्ष में है तो रिजाइन करके चले आवे। नहीं, एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में है। कुर्सी के लिए कोई किसी के पक्ष में जा सकता है।
और जाते रहे हैं लोग, इतिहास रहा है। इन लोगों के पैर में चक्के लगे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सब लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बिहार की धरती पर और देश में सामाजिक न्याय को धरती पर लागू किया, जिससे समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्गों को राहत मिली सामंती ताकतों से, और कैसे जगदेव बाबू के सपनों को पूरा किया। जगदेव बाबू को राजकीय सम्मान देने का काम किया, जिसको वो तमाम फिरका परस्त और सामंतवादी ताकतों ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था। लालू प्रसाद जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना पटना के एक प्रमुख चौराहे से लेकर और जहानाबाद के हॉस्पिटल का नाम बदलकर और जगदेव बाबू के नाम पर रखा, और कई तरह के संस्थानों को उन्होंने प्रमोट किया। आज हम ये जगदेव बाबू के विचार पुत्र के रूप में पूरा समाज तेजस्वी लालू प्रसाद जी को जानता है। और सम्राट चौधरी जी ने जो कुछ भी किया, वो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर और तमाम पिछड़ों की एकता को तोड़ने, एकता पर निशाना साधने का काम किया। विगत दिनों में जो यादव और कुशवाहा समाज की नज़दीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने सहारा लिया सम्राट चौधरी का, और ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि जैसे यादव और कुशवाहा समुदाय में टकराव हो जाए। लेकिन कुशवाहा समाज उतना सुसुप्त नहीं है। कुशवाहा समाज बिहार में जागृत है, और कुशवाहा समाज ने इसको संज्ञान में लिया, और उसकी तीखी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है। चारों तरफ से लोगों के द्वारा जो संदेश आए हैं, उन किसी